कि साडी ਤਾਂ सरकार नहीं हैगी। इस मुद्दे को लेकर वो बार-बार घेर रहे हैं विपक्ष वाले कि प्रदीप चौधरी जी पे जब भी किसी काम के लिए हम गए हैं 5 सालों में या उससे पहले भी गए हैं, तब भी यही रहा है कि साडी ਤਾਂ सरकार नहीं हैगी। देखिए, ये जो शब्द आप यूज़ कर भी साडी सरकार नहीं है, यह केवल शब्द एक रोज़गार के मुद्दे पर उन्होंने क्या लगता कहा। है कि जैसे अ, भाजपा से पहले उम्मीदवार जो थी, माना जा रहा है कि लतिका शर्मा को टिकट मिल सकती थी, अब शक्ति रानी को दिया गया है। अगर लतिका शर्मा को मिलता है टिकट तो कितना मार्जिन का फ़र्क रहता है या शक्ति रानी ने ज़्यादा मिलता है? आपको क्या लगता है इस पर? देखिए, ये तो वैसे जनता ने फैसला किया, हमारे लिए तो दोनों समान ही थे, बहन लतिका जी भी और ये माता समान शक्ति रानी भी। हमारे लिए तो दोनों समान ही सदस्य हैं, समान ही नहीं, हैं। मार्जिन की अगर हम बात करें तो शक्ति रानी ज़्यादा ले जा सकती थी या लतिका शर्मा ज़्यादा ले जा सकती थी? उस पैर लतिका रानी शक्ति जी से कोई ज़्यादा नहीं। सड़कों की बात थी तो भाग सिंह दमदमा जी अपना नारियल फोड़ देते थे, उस पर भी बहुत आपत्तियां चली बीच में। देखिए बात सुनिए। कितना मार्जिन लगता है कि प्रदीप चौधरी जी ले सकता है कि आज के समय में जो प्रदीप चौधरी जी को है, एक एक अकेले जो है व्यक्ति प्रचार कर रहे हैं। अगर वहीं हम भाजपा की बात करें तो उनके तीनों तरफ के शक्ति रानी जी हो गई, सांसद कार्तिकेय हो गए और उनके पति विनोद शर्मा हो गए, उन्होंने तीनों तरफ से घेरा हुआ है उनको। विरोधी तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि विधायक प्रदीप चौधरी ने रोजगार के मुद्दे पर विधानसभा में कभी आवाज नहीं उठाई। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के जो मेन वादे किए हैं उस पर लोग कह रहे हैं कि ये भी खटाखट वाला वादा है। ऐसा पार्टी किसे अपना कालका से प्रतिद्वंदी मान रही है। कांग्रेस के कार्यकाल में एक बात हमेशा से कही जाती थी कि जैसे भाजपा कह रही है कि हम जो दे रहे हैं टिकटें, नौकरियों की बात करें तो बिना खर्ची पर्ची की बात करते हैं, और आपके यहाँ अटैची देकर बात कही जाती है कि यहाँ अटैची चेक दिए जाते थे। गोपाल सुकुमारी कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि प्रदीप चौधरी के लिए बहुत ही चुनावी रोड़ा बन सकता है, तो वो क्या क्या कहा जाए। और विधायक प्रदीप चौधरी जी है तो उनकी कुछ उपलब्धियां अगर आप गिनवा सके पास लगता राज्य है हिमाचल, उसकी दयनीय स्थिति बताई जा रही है। वो कह रहे हैं कि आप लोग देख सकते हैं कि क्या हिमाचल की परिस्थिति है, क्या उसका कितना असर हमारे चुनावों पर रहेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे RR न्यूज़ चैनल में। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं विजय मोहन वर्मा जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हालांकि अब हम इनसे ही पूछेंगे खुद कि विजय मोहन वर्मा जी किस किस पद पर आसीन है। तो वर्मा जी, तो बताओ भी, आप अपना खुद का परिचय सबसे पहले हमारे दर्शकों को दीजिए। सबसे पहले तो मैं RR न्यूज़ चैनल में मुझे यहाँ बुलाने के मैं उनका बड़ा स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। देखिए, जहाँ तक आपने सवाल किया है कि आप किन किन पदों पर रहे, मैं सबसे पहले कांग्रेस में शहरी प्रधान के पद पर रहा 2000 में। उसके बाद 2000 में मेंबर पंचायत के पद पर चुना गया। उसके बाद 2005-06 में मेरे को कांग्रेस पार्टी ने ब्लॉक कांग्रेस का पद देकर बड़ा सम्मान दिया। मैं तकरीबन लगातार 9-10 साल इस पद पर रहा। इसके साथ साथ इसके बाद मेरी मिसेज 11 में रैपरानी गांव की सरपंच पद पर रही। उसके बाद मुझे जिला सुरंकार पद का भी डिस्ट्रिक्ट गुल्ला का प्रधान बनाया गया 5 साल के लिए। उसके बाद अब मेरी मिसेज ब्लॉक की मेंबर के पद पर मौजूद हैं। मैं साथ में कांग्रेस के OBC सेल के जिला का वाइस प्रधान के पद पर इस समय मौजूद। तो वर्मा जी, आपको पता है कि चुनाव का दौर चल रहा है और सुबह से आप भी भाग दौड़ कर रहे हैं, तो कितनी जिम्मेदारियां आपके ऊपर है ये चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर के चुनाव की जिम्मेवारी है, चुनाव की इसमें जो हमारी जिम्मेवारी बनती है, हमारा प्रचार करने की पार्टी का, हमने अपने कैंडिडेट को पैसे जिताना है, उस जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। तो इसी कड़ी में वर्मा जी, हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहिए। हमारा पहला सवाल है कि वर्तमान चुनावी स्थिति में कांग्रेस की क्या रणनीति है? कांग्रेस की वर्तमान पहली चुनाव की रणनीति तो कांग्रेस ही चुनाव जीतने की रणनीति है। ठीक है। उस रणनीति में हम कामयाब होंगे। और विधायक प्रदीप चौधरी जी है तो उनकी कुछ उपलब्धियां अगर आप गिनवा सके तो। उन्होंने पिछले अब से पहले वो 2 बार, एक बार इनेलो के होते हुए इनेलो के टिकट पर वो हमारे कालका के मौजूदा MLA रहे। उसके बाद पिछला जो चुनाव लड़ा उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, और वो MLA बने।
एमएलए बनने के बाद उनकी उपलब्धियों की इतनी है कि आदमी कभी हम लोग आगे पूरी कर नहीं सकते, क्योंकि जहाँ तक उन्होंने बेसिक सरकार नहीं थी, एक रोजगार के पद को छोड़कर बाकी अगर उनकी उपलब्धियां विकास के कार्यों की गिनवाई जाए, जितनी गिनवाएंगे उतनी कम है। चाहे मैं धर्मशाला के निर्माण के लिए वो, सबसे पहले आप अपने रायपुरानी में ब्राह्मण धर्मशाला के लिए ही बात कर ली, धर्मशाला के लिए उन्होंने योगदान दिया। बोगदा माड़ी के ऊपर शहर बनाया, उसके लिए उन्होंने योगदान दिया। मैं और गलियां उन्होंने अपने शहर में कितनी गलियां बनवाई। आम गरीब आदमी के साथ अगर कोई मदद करने की पड़ी वो उन्होंने की। तो उपलब्धियां तो उनकी थी ना, फिर सबके दुख सुख के साथ थी वो हर वक्त। उनके पास किसी जातिवादी का कोई भेद नहीं, वो छत्ती बिरादरी के नेता हैं, छत्ती बिरादरी के दुख सुख में वो करते हैं। फिर भी कोई और मेजर जो है जो पूरे कालका में माना जाए कि ये प्रदीप चौधरी जी ने काम किया, तो कुछ ऐसा कोई काम बताना चाहोगे? मैं बताते रहे जी, कालका जी ने कालका क्षेत्र की हर आवाज को विधानसभा में उठाया। जो जो कालका क्षेत्र में जिस चीज की जरूरत है वो चीज उनका दायित्व, सरकार नहीं थी, उन्होंने उस चीज को एमएलए के होते हुए अपना दायित्व निभाते हुए अपनी जनता के बाद सरकार तक रखी। सरकार उसको करे ना करे, लेकिन आज सरकार बनने के बाद कांग्रेस की विधायक जी के रग रग में वो पंक्तियां लिखी हुई हैं कि मेरे कालका क्षेत्र में किस चीज की जरूरत है, वो सभी इस चुनाव की प्रक्रिया पूरा होने के बाद, सरकार कांग्रेस की बनने के बाद सभी उपलब्धियां जो कमियां रही हैं उनको पूरा करेंगे। विरोधी तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि विधायक प्रदीप चौधरी ने रोजगार के मुद्दे पर विधानसभा में कभी आवाज नहीं उठाई। ये जो विरोधियों ने इल्जाम लगाया ये गलत लगाया। रोजगार के मुद्दे पर भी उन्होंने आवाज उठाई, विकास के मुद्दे पर भी उन्होंने आवाज उठाई। तो अगला सवाल हमारा ये है कि कांग्रेस पार्टी का इस बार मुख्य चुनावी मुद्दा क्या है? कांग्रेस पार्टी का मुख्य चुनावी एजेंडा उन्होंने अपना कर दिया है। उसमें बुजुर्गों की 6,000 पेंशन, 300 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं को 2,000 पे महीना, किसान को एमएसपी गारंटी, युवाओं को रोजगार, बेरोजगार जो बीजेपी सरकार ने 10 साल में रोजगार का झांसा देकर 10 साल राज किया इस देश पर और राज्य पर, आज वो कांग्रेस उस सपने को पूरा करने जाएगी। अगर मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं तो जो हमारा पास लगता राज्य है हिमाचल, उसकी दयनीय स्थिति बताई जा रही है। वो कह रहे हैं कि आप लोग देख सकते हैं कि क्या हिमाचल की परिस्थिति है, क्या उसका कितना असर हमारे चुनावों पर रहेगा। देखिए, आपने हिमाचल का सवाल किया, आपने देखा है हिमाचल में कांग्रेस की सरकार, उधर की तरफ से आपदा का कितना भंडार गिरा, सेंटर की तरफ से कोई उनको एड नहीं मिली। उन्होंने अपने हिमाचल प्रदेश को कायम रखने के लिए राज्य सरकार का भरपूर योगदान है। सेंटर का योगदान उसमें कुछ नहीं हुआ, भरपूर इससे बड़ा योगदान हिमाचल की सरकार क्या देगी। उन्होंने अपने राज्य का, अगर बात करें सड़क की, पुल की, उन्होंने पूरे 1 साल के बीच में अवधि में 6 महीने के पूरा करके हर रास्ते को रास्ते से जोड़ा। अगर आप हरियाणा की बात करें, हरियाणा में पुल बने बाद में, गिरे पहले और वो आज तक जुड़े नहीं। हमारे क्षेत्र साथ लगता पुल हरियाणा का इस सरकार की ड्यूटी बनती थी, विधायक जी ने आवाज उठाई, लेकिन वो आज तक पुलिया ठीक भी हुई। तो हिमाचल की सरकार हर मैन्युफैक्चर को पूरा करेगी। अभी तो उनका बहुत समय पड़ा, अभी तो समय ही कुछ नहीं हुआ। अब सरकार बढ़ती ही कुदरत की तरफ से आफ्ता की, सबसे पहली तो हर आदमी की जान बचाने की जरूरत सरकार की है, वो उन्होंने काम किया। विधायक प्रदीप चौधरी जी को जब सीट मिल रही थी, अभी जो विधानसभा की टिकट मिल रही थी, उससे पहले एक आंकलन लगाया जा रहा था कि जिस विधायक के ऊपर किसी तरह का कोई मामला दर्ज हो या कोर्ट को पेंडिंग हो तो उसको टिकट नहीं दी जाएगी। तो इसके बाद भी इनको जो टिकट दी गई है, इसको लेकर क्या कहना चाहो? पार्टी की अपने उच्च पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का दायित्व, उन्होंने क्या नीति बनाई क्या नहीं, इसमें हमारा। विरोधी दलों से कांग्रेस कैसे मुकाबला कर रही है इस मौजूदा हालातों में? जनता चुनाव लड़ रही है, विरोधी जनों से जनता मुकाबला कर दिया। 10 साल का शासन लोगों ने देखा, उस 10 साल के शासन के बाद लोगों का मुंह भंग हुआ, आम आदमी को मिला कुछ नहीं। तो जैसे कांग्रेस ने पहले बार 10 साल किया, उसमें आम आदमी को रोजी रोटी सब कुछ मिला। तो उस चीज को देखकर पूरा मुकाबले की तो बात आप एक तरफ भी, एक तरफा इलेक्शन पूरे हरियाणा प्रदेश में हो रहा। 70 सीट लेकर हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के जो मेन वादे किए हैं उस पर लोग कह रहे हैं कि ये भी खटाखट वाला वादा है। ऐसा कांग्रेस ने ना कभी किया ना करे। विधायक प्रदीप चौधरी ने पिछले कार्यकाल में प्रमुख जो काम किए थे, उन कामों में भी लोग अपने बता रहे, जैसे सड़कों की बात थी तो
भाग सिंह दमदमा जी अपना नारियल फोड़ देते थे, उस पर भी बहुत आपत्तियां चली बीच में। देखिए बात सुनिए, ये तो ऑन रिकॉर्ड की बातें हैं। ग्रांट ना तो दमदमा जी दे सकते हैं, ना कोई दूसरा दे सकता है। हमारे विधायक प्रदीप चौधरी जी, ग्रांट उनके कोटे से गई। आप इस बात की पुष्टि तो सरकारी कार्यालय एक्शन पीडब्ल्यूडी एक्शन कार्यालय से करें कि वो किसने कोई जबरदस्ती आके अगर कोई और नारियल फोड़ के कह के मैं उद्घाटन करूँ करता रहे। ये हमारी जो कांग्रेस पार्टी है बड़ी सभ्यता वाली पार्टी है, बड़ी सहनशीलता वाली पार्टी है। अगर कोई दूसरा आदमी आके करता है कर ले भाई, ये तो जनता को भी पता है और ऑन रिकॉर्ड में भी पता भी किसने किया किसने नहीं। पार्टी किसे अपना कालका से प्रतिद्वंदी मान रही है? पार्टी का मुकाबला तो मैं देखो मुकाबला तो नहीं, पर लेकिन मुकाबले में तो देखो इस समय जितने भी प्रतिद्वंदी खड़े हैं वो सब प्रतिद्वंदी है, जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं वो सब प्रतिद्वंदी है, सभी सम्मानित है। मेजर किसको प्रतिद्वंदी माना जा रहा है? मेन तो मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में है। कांग्रेस एक तरफा इलेक्शन होता जा रहा है। आज कांग्रेस की जो सीट है एक तरफी होती जा रही है। मैं यहाँ की बात नहीं करता, आप पूरे क्षेत्र की बात, पूरे हरियाणा प्रदेश की बात करें और अपने बड़ा लोकसभा क्षेत्र की बात करें। गोपाल सुक्खू कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि प्रदीप चौधरी के लिए बहुत ही चुनावी रोड़ा बन सकता है, तो वो क्या क्या कहा जाएगा? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। गोपाल सुक्खू जी का अपना कैडर है, भाई प्रदीप जी का अपना कैडर है। जनता भाई सबको जानती है कि कौन किस कैडर का इंसान है। उसके साथ जनता ने लोगों ने अपने मन से वोट देना। भाई प्रदीप जी को दिल से जुड़े हुए हैं लोग प्रदीप जी के साथ, चाहे सुक्खू जी है, चाहे आप आदमी रहे, चाहे बीच, वो हर आदमी का पर सभी सम्मानित है हमारे साथी। देखो चुनाव लड़ने का अधिकार सबका है। जिस पर टैक्सी ने नामांकन भरा है, जिस पार्टी ने किसी को टिकट दिया, वो सभी सम्मानित साथी हैं। हर आदमी का राइट है, तो जनता ने फैसला करना। कांग्रेस के कार्यकाल में एक बात हमेशा से कही जाती थी कि जैसे भाजपा कह रही है कि हम जो दे रहे हैं टिकटें, नौकरियां की बात करें तो बिना खर्ची पर्ची की बात करते हैं, और आपके यहाँ अटैची देकर बात की जाती है कि यहाँ अटैची चेक दिए जाते थे और बंदे को किले के किले बेच जाने पड़ते थे। तो हमारे सामने तो कभी ऐसा दृश्य को सामने नहीं आया, ना हमने कभी दिया। हमने तो अगर कोई काम कराया किसी का फ्री में कराया, कोई हमारे बता दे मुझे 25 साल इस क्षेत्र में काम करते हुए हो गए। ये कांग्रेस के ऊपर आरोप है ये। वही कांग्रेस की तरफ से ही तो कह रहे हैं ना, कांग्रेस के साथ रहे हम, कांग्रेस से कार रही 10 साल। आपने पिछले इस 10 साल से पहले 10 साल कांग्रेस का राज रहा, बताओ किस आदमी ने पैसे दिए? प्रदीप चौधरी जी को कुमारी शैलजा जी के द्वारा टिकट दिया हुआ नुमाइंदा माना जाता है। अगर इन फ्यूचर शैलजा जी की, जैसे कि जग विख्यात है बात कि शैलजा और हुड्डा जी की बहुत कम बनती है, और इस बीच में कोई तकरार आती है, तो प्रदीप चौधरी जी का क्या स्टैंड रह सकता है? नहीं देखिए, कोई हुड्डा शैलजा जी का कोई तकरार नहीं। आपने 2 दिन पहले हुड्डा जी की स्टेटमेंट सुनी कि शैलजा मेरी छोटी बहन है, अगर कोई इसकी तरफ कोई उंगली उठाएगा मैं उसको बख्शूंगा नहीं। उनका कोई नहीं, वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। कोई शैलजा और हुड्डा का कोई आपस में मतभेद नहीं है, ना ही प्रदीप जी के ऊपर इस बात का कोई भारी पड़ना है। अगर प्रदीप जी एमएलए बनते हैं, एमएलए बनने के बाद मंत्री बनना बिल्कुल सही है। प्रदीप जी हरियाणा प्रदेश में मंत्री होंगे, चाहे मुख्यमंत्री कोई बने, चाहे हुड्डा जी बने, चाहे शायद कोई भी बने मुख्यमंत्री, प्रदीप जी कैबिनेट में मंत्री होंगे। कितना मार्जिन लगता है कि प्रदीप चौधरी जी ले सकते हैं? 20 और 25 हजार का कम से कम है, ज्यादा बढ़ सकता है। कितनी वोटिंग मान रहे हैं, पढ़ सकते हैं? प्रदीप जी को 80,000 वोट पड़ेगी हमारे यहाँ। रायपुरानी ब्लॉक से कितने मान सकते हैं? रायपुरानी ब्लॉक से 70% वोट प्रदीप जी के पक्ष में है। अगर आंकड़ा लगाया जाए तो कितने पढ़ सकते हैं फिर में? किन किन गांवों से जो है प्रदीप चौधरी को कम वोटें लग सकते हैं? अभी ऐसा कहीं कोई नजर नहीं आया, हर जगह सम्मान नजर आ रहा है। हम जैसे प्रचार कर रहे हैं, हम गांव में जा रहे हैं, हमें एक सम्मान भी 70% वोट प्रदीप जी के पक्ष में जा रही है। आप एक चीज देख सकते हैं कि आज के समय में जो प्रदीप चौधरी जी को है, एक अकेले जो है व्यक्ति प्रचार कर रहे हैं। अगर वहीं हम भाजपा की बात करें तो उनके तीनों तरफ के शक्ति रानी जी हो गई, सांसद कार्तिक हो गए और उनके पति विनोद शर्मा हो गए, उन्होंने तीनों तरफ से घेरा हुआ है उनको। तो जिसके बाद अगर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपनी जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उसको लेकर क्या मतलब आपके विचार है? तो पहले भी बताया कि प्रदीप जी अकेले नहीं चुनाव लड़ रहे, प्रदीप जी का चुनाव तो कालका की जनता लड़ रही। कालका की जनता लड़ी, कालका की जनता से अभी आपने देखा, आपने मुझे तकरीबन 1 घंटा पहले फोन किया कि आप कहाँ 4 में थे, समय लग गया। प्रदीप जी का चुनाव तो जनता लड़ रही है, प्रदीप जी अकेले नहीं है, उनके साथ तो पूरा कालका क्षेत्र चुनाव लड़ रहा है। कालका क्षेत्र प्रचार में है। घर का कोई और बेटा उनका अपने काम पर लगा हुआ, घर वाली उनकी अपने काम पर लगी हुई।
हर एक मुद्दे में हमेशा से उनको घेरा जा रहा है इस बार बहुत ज़्यादा कि साडी तो सरकार नहीं हैगी। इस मुद्दे को लेकर वो बार बार घेर रहे हैं विपक्ष वाले कि प्रदीप चौधरी जी पे जब भी किसी काम के लिए हम गए हैं 5 सालों में या उससे पहले भी गए हैं, तब भी यही रहा है कि साडी तो सरकार नहीं हैगी। देखिए, ये जो शब्द आप यूज कर भी साडी सरकार नहीं है, यह है केवल शब्द एक रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने कहा, क्योंकि रोजगार सरकार के बिना कोई भी एमएलए नहीं दे सकता। सरकार उनकी नहीं थी, लेकिन उन्होंने जनता का जो काम करने का जो उनके बस का काम तो वो काम किया। उन्होंने कभी किसी को ये नहीं कहा, वो केवल नौकरी रोजगार के मुद्दे पर, और किसी मुद्दे पर उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि साडी सरकार नहीं, मेरे बस का काम नहीं। उन्होंने जनता का भरपूर सहयोग और भरपूर काम किया पूरे 5 साल। तभी आज लोग उनको दोबारा से, आपको मैं जो बता के 70% हो गए, तभी लोग उनकी तरफ झुक रहे। अगर वो 5 साल जनता के बीच में ना रहते, जनता के काम ना करते, तो आज उनको कौन पूछता? कोई नहीं पूछता। आप उनको एक करनी अकेला चुनाव लड़ते वो लोग। तो अब क्या लगता है कि जैसे भाजपा से पहले उम्मीदवार जो थी, माना जा रहा है कि लतिका शर्मा को टिकट मिल सकती थी, अब शक्ति रानी को दिया गया है। अगर लतिका शर्मा को मिलता है टिकट तो कितना मार्जिन का फर्क रहता है, या शक्ति रानी ने ज़्यादा मिलता है? आपको क्या लगता है इस पर? देखिए, ये तो वैसे जनता ने फैसला किया। हमारे लिए तो दोनों सम्मानित थे, बहन लतिका जी भी और ये माता समान शक्ति रानी भी। हमारे लिए तो दोनों सम्मानित सदस्य हैं, सम्मानित। नहीं, मार्जिन की अगर हम बात करें तो शक्ति रानी ज़्यादा ले जा सकती थी या लतिका शर्मा ज़्यादा ले जा सकती थी? उस पैर लतिका रानी शक्ति जी से कोई ज़्यादा नहीं जा, क्योंकि उनका 10 साल से जनता के बीच में रहने का झुकाव हो सकता था। उसमें कहना कहीं थोड़ा बहुत मार्जिन कम ज़्यादा होता। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि अगर टक्कर होती तो लतिका शर्मा से होती, शक्ति रानी से शक्ति रानी से कोई टक्कर नहीं है। तो कांग्रेस जो है शक्ति रानी को अपना प्रतिद्वंदी मजबूती से नहीं मान रही है एक तरह से। तो अब आप अपने दर्शकों से कुछ अंतिम बातें कहना चाहोगे? मैं तो यही कहूँगा भी चुनाव हमारा पूरा प्रचार तेजी से चल रहा है। भाई प्रदीप जी कालका के विधायक होंगे। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही, उस सरकार में भाई प्रदीप जी मंत्री होंगे, पूरे हल्के का विकास करेगा जोर शोर से हुआ। तो अब हम बात कर रहे थे विजय मोहन वर्मा जी से, चुनावी चर्चा थी। अगली कड़ी में हम किसी नए नेता से मिलेंगे, नई बातचीत करेंगे। अब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।